हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डाउ फ्यूचर्स एनालाइज करेंगे, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, उसके बाद दो लॉन्ग टर्म पिक्स पे डिस्कस करेंगे। एक पिक उसमें से वो है जो मैंने ईयरली रिव्यू में भी बताया था, और एक नया पिक। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लास्ट वीक में लिए। लास्ट वीक बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, मार्केट डायनामिक्स चेंज हुआ है। तो प्लीज़ एनालिसिस को पूरा देखिएगा और उसके बाद ही अपना कोई कंक्लूजन बनाइए। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है जो मार्च लो से बनी है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी। लास्ट वीक इनफैक्ट फ्राइडे के प्राइस एक्शन में ये वाली ट्रेंड लाइन टूट गई है, ये क्लियरली टूट गई है। अगर आप देखो तो ये अच्छे से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है और गोइंग फॉरवर्ड हमारा स्टांस कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3-4 डेटा पॉइंट यूज करूंगा और एनालिसिस मेथड्स, वो आप ध्यान देना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, राइट। ये वाला अगर आप देखो तो ये एक रेंज क्रिएट हुआ था, इसको ब्रेक किया है लास्ट वीक, ठीक है। इस रेंज में डाउ जोन्स घूम रहा था, इस रेंज को भी इसने ब्रेक किया। तो हमारे पास रेंज ब्रेकडाउन है, हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, और क्या है हमारे पास। तो अब डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये और ज्यादा क्लियर है। लास्ट वीक डाउ जोन्स कंटिन्यूअसली गिरा है, फ्राइडे को ये ऑलमोस्ट 2% गिरा है, और ये जो रेंज क्रिएट इसने किया था इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। अब अगले सपोर्ट्स कहाँ पे आते हैं। अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे तो वो यहीं पे दिखता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी है। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से रिट्रेस किया रेजिस्टेंस पॉइंट, और उसके बाद इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके वापस गया था। तो ये कहाँ पे आता है, ऑलमोस्ट 32,100। तो यहाँ पे डाउ जोन्स में एक फॉल आ सकती है जो कि 1200 पॉइंट का है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट, 1100 से 1200 पॉइंट्स के बीच में। एक और डेटा पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 200 डे मूविंग एवरेज, और 200 डे मूविंग एवरेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको बहुत ज्यादा लोग ट्रैक करते हैं। अगर आप पहले का भी इसका चार्ट देखो, ये बहुत बार 200 मूविंग एवरेज से बाउंस करता है। ये जो हम पहला राइज किए थे उसके बाद भी यहाँ पे ये काफी बार यहाँ से बाउंस करता है, ठीक है। तो ये एक मीन रिवर्शन का प्राइस एक्शन हो सकता है जहां पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास कैचअप करके फिर वापस जाएगा। अब अगर ये यहां से धीरे धीरे करके आता है तो मूविंग एवरेज भी ऊपर जाने लगेगा, और यहाँ पे इस एरिया में कहीं ना कहीं एक बॉटम बनना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बनाया है, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ डबल टॉप, और ये एम पैटर्न भी यहां पे खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको एम पैटर्न नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये जनरली एम शेप का होता है, बहुत क्लियर नहीं होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ये दो टॉप आसपास होते हैं, और यहाँ पे जो इसका नेकलाइन होता है, मतलब एम पैटर्न का जो ये सेंटर होगा, जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर जनरली प्राइस रिट्रेस करता है लास्ट स्विंग लो तक। तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 32,100 का टारगेट मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए इंडेक्स जो है नेगेटिव टू साइडवेज है, डाउ की अगर मैं बात करूं, ठीक है। यहाँ पे अभी बुलिश होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि हम ये हाई को निकाल ना देते हैं। हम 35,000 का राउंड लेवल लेके चल सकते हैं। एक बार 35,000 ब्रेक होने दो अपसाइड पे, उसके बाद ही बुलिश रहो। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा या फिर नीचे रहेगा। डाउ के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका गिर रहा है तो हम अकेले चढ़ते रहेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेल्प करेगा हमें जब हम
इंडियन चार्ट्स एनालाइज करेंगे उसको समझने के लिए। देखो ये 18 जून का प्राइस एक्शन है, ओके, और हमारी मार्केट कहाँ पे बंद होती है? हमारी मार्केट कहीं यहाँ पे बंद होती है, ये 3:30 बजे, ठीक है। हमारे मार्केट बंद होने के बाद ये फॉल आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला जो फॉल है इसका रिजल्टेंट दिख सकता है मंडे को। अगर यहाँ कहीं आसपास डाउ खुलता है और घूमता रहता है तो हम 100% गैप डाउन खुलेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी हमें क्या कह रहा है? देखो निफ्टी का एनालिसिस एज यूजुअल बहुत सिंपल है, क्लीन चार्ट है, इसको ध्यान से सुनो। ये ट्रेंड लाइन है, हम इसकी भी बात कर रहे थे इतने टाइम से। ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे और लास्ट ऑल टाइम हाई पे इसने सपोर्ट ले लिया था, ठीक है, फ्राइडे को। तो ये जो फॉल भी आया था ये भी फ्राइडे का ही था, लेकिन हम वीकली चार्ट एनालाइज कर रहे हैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि लास्ट वीक में ये वाली कैंडल बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। अगर डाउ में फॉल नहीं आता तो यहां से हम एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते थे। अभी आगे क्या करना है? आगे 15,431 एंड 14,151 ये दोनों हो जाएगा हमारा रेंज, अगर मार्केट इसके अंदर आता है। अगर मार्केट इसके अंदर नहीं आता है, यहां पे साइड साइड घूमता रहता है, तो फिर वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, ठीक है। 15,431 के अंदर अगर डेली क्लोजिंग आ गई तो फिर ये वाला रेंज एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप 15,000 से 15,430 के बीच में आप रेंज समझो इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स में फिर लॉन्ग करना सही नहीं रहेगा, लॉन्ग करना इंडेक्स में ओनली अबव 15,900। अब हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं कि मैंने इसको ट्रेड कैसे किया था। तो अगर आप इसमें देखो तो एक इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था पहले ही कैंडल में, ठीक है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी किया था कि देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे केयरफुल रहना। तो अगर हम इस टॉप को कंसिडर करें जो कि 15,900 के आसपास है और ये 15,650 के आसपास था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का डाउनसाइड हमें दिख रहा था। तो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 250 पॉइंट्स डाउनसाइड या फिर ऑल प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 15,431 वहां के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक पुट बाई की थी और उस पुट को जैसे ही ये कैंडल खत्म हुआ और यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा इस लेवल पे, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल, अगर मैं ओपन और क्लोज की बात करूं तो करीब करीब 85 से 86 पॉइंट्स का ये वाला कैंडल है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड था मेरा इंडेक्स पे जो मैंने किया था, और बाकी मेरे जो ट्रेड्स है वो ऑप्शन सेलिंग के हैं, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का आइडिया नहीं है, हेजिंग का आइडिया नहीं है, तो वो मिसलीडिंग हो सकता है। नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैंडल जब खत्म हुआ था और इसके नीचे जैसे ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पे मैंने पुट खरीद लिया था और इस कैंडल के क्लोज पे मैंने उसको बुक कर लिया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन तो ये सीधे सीधे ऊपर चला गया। अगर आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई है और उसके बाद ये पूरा रिट्रेस किया है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को मैंने प्ले नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द अप मूव हियर, लेकिन जो डाउन साइड पे आया तो ये वाला पार्ट मैंने प्ले किया था और 86 पॉइंट्स में से करीब 70-75 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया था ये 3 कैंडल के बाद की ये इसकी एक रेंज बन गई है 34,300 और 35,800। अब जब तक ये रेंज एक्सपैंड नहीं होता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है बताना कि ये मार्केट किधर जाना चाह रहा है, ठीक है। नीचे साइड पे एक अटेम्प्ट हुआ था फ्राइडे को, लेकिन यहां से भी रिट्रेसमेंट आ गई थी, और अगर हम ये 34,300 के नीचे क्लोज होते तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था ये 33,200 तक भी जा सकता था, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट उतना क्लियर नहीं है जितना निफ्टी के जैसा है। हम यहाँ पे एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम ये छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो लास्ट लो था यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। हमारे पास 3 टच पॉइंट है, इसका मतलब ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखो
ये पहला टच पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए सिंपल 35,800 से 34,300, अगर 34,300 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर टारगेट सीधे ओपन हो जाएंगे 33,200 के लिए और उसके बाद 32,117 के लिए, ये जो लास्ट स्विंग लोज है इनके लिए, एंड देन फर्दर डाउन। ठीक है, ये वाला स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्विंग लो जो है इस स्विंग हाई के साथ भी कोइंसाइड करता है। तो 33,200 का लेवल आपको बहुत जल्दी दिख सकता है अगर 34,300 ब्रेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये मोमेंटम कैंडल है दोनों, तो इसके नीचे क्लोजिंग हुई मतलब ये सीधा गिरेगा नीचे। ठीक है, और ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है 35,800 प्लस तो फिर ये ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी में मैंने ऑप्शन सेल किए थे, यहाँ पे मैंने कुछ बाइंग नहीं की थी, तो इसीलिए वो ट्रेड्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने कॉल सेल किए थे बेसिकली क्योंकि मुझे अपसाइड बहुत ही लिमिटेड लग रहा था, तो मैंने थर्सडे को ही कॉल सेल कर दिया था जब ये कैंडल बंद हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया है। अगर आप देखोगे ये हुआ कप और ये हुआ हैंडल, तो जैसे ही इसके नीचे ओपनिंग हुई थी और क्लोज हो गया था उसके नीचे इंडेक्स, तो मैंने यहाँ ऊपर के कॉल्स उड़ा दिए थे और उसके बाद मार्केट उसके ऊपर जा भी नहीं पाया। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहीं घूमता रहा, तो मैंने अपने प्रॉफिट फ्राइडे को बुक कर लिए बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि आगे का प्राइस एक्शन क्या होगा। ये पिन बार वैसे तो बुलिश है बट फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि 34,300 को इसने ब्रेक किया नीचे साइड, तो इसीलिए मैं श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने अपने सारे पोजीशंस इंडेक्स में बंद कर दिए। अब मंडे की क्लोजिंग के हिसाब से मैं सोचूंगा कि आगे मुझे क्या ट्रेड करना है। अब हम FII डेटा देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को जो प्राइस एक्शन हुआ है, ये जो नीचे से जो ये बाउंस आया है, इसमें अगर आप देखोगे तो FIIs का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने कैश बाइंग की है ऑलमोस्ट 2700 करोड़ की। ठीक है, और DII ने भी बहुत अच्छी खासी बाइंग की है। इस महीने में हम पॉजिटिव चल रहे हैं ऑलमोस्ट 58-50 करोड़ की। ये एक अच्छा फिगर है, लेकिन हम अभी 18 जून तक पहुंचे हैं। अभी और कितना दिन बचा है इस मंथ की कंप्लीट होने के लिए। मंथली एक्सपायरी अगले वीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मंथ खत्म होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मंथली एक्सपायरी में ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, कैसी रहती है। क्योंकि अगर हमने पहले देखा था तो ये एक बहुत बड़ा सेलिंग फिगर आया था, फिर वो रिड्यूस हुआ था। अभी अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो एक पॉजिटिव बायस ही मेंटेन करना अच्छा होगा। ठीक है, अब दो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इसलिए अभी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन में गया तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है आपको एक्यूमुलेट करने का। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मार्केट एक छोटा करेक्शन के फेजेस में है और जब तक 200 मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक होता है कहीं पे भी, तो हम फुल्ली बेयरिश नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को यूज करना है। ये HDFC लाइफ का चार्ट है। मैंने अपने ईयरली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा करने वाला है। तो अगर आप यहाँ इस चार्ट को देखो तो ये वीकली चार्ट के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है पैटर्न। ठीक है, अब ये इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो दिस इज ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स का फिगर है ये। ठीक है, तो 270 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 910 के आसपास का टारगेट बन रहा है। अगर ये 700 पे अभी है तो और 900 जा सकता है, इट मीन्स दैट यहाँ से ऑलमोस्ट 28 से 30% का अपसाइड है। आप इसको जितना 670 660 के आसपास खरीद सको उतना अच्छा है। आप इसका प्राइस एक्शन को समझो, इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर इसने यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम पास किया है। अगर आप देखो यहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी एक्यूमुलेशन हुई है एंड लास्ट वीक का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो एक बार अगर ये 750 के ऊपर निकलता है तो फिर ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा 900 की तरफ। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हो। मैं इसको ऑलमोस्ट 650 के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट 900 का है फिलहाल के लिए। फिर 900 पे हम देखेंगे कि वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार में है ये है स्किपर।
अगर आप स्किपर देखो, सबसे पहले तो आप इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी देखो, लास्ट टू लास्ट वीक इसमें बहुत ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। एंड दूसरा यहाँ पे ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अगर मैं कप एंड हैंडल पैटर्न की टारगेट निकालने की कोशिश करूं तो ब्रेकआउट पॉइंट इज अराउंड 74 एंड दिस इज अराउंड 70, तो हो गया 57 पॉइंट्स का अपसाइड। 57 पॉइंट का अपसाइड हो गया, मतलब लगभग 130 का टारगेट आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो अराउंड 125 126 एक बेस ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था लगातार एंड देन ये इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे 125 के टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हो, और आपकी बाइंग लेवल कहाँ तक होगी, वो होगी ब्रेकआउट पॉइंट तक, दैट इज 73 74 तक। 73 74 पे आप खरीद के ये जो बड़ा कैंडल है इसके लो पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, दैट इज अराउंड 61। तो 12 रुपए 13 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है और अपसाइड आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। परसेंटेज की टर्म में अगर हम बात करें तो दिस इज मोर देन 60% रिटर्न। तो ये दो स्टॉक हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब समराइज करते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हमें प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, खासकर यूएस मार्केट। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो पहले भी इस टाइप का सिनेरियो आया था। देखो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, उसके अगले वीक ये पूरा रिकवर कर गया और फिर हमने ये पूरा जर्नी कंटिन्यू किया। यहाँ पे भी कुछ वैसा हो सकता है कि ये आए 32,000 को टेस्ट करे और फिर रिकवर भी कर जाए अगले वीक में। तो हमें नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कोई क्रैश का सिनेरियो नहीं है, ये मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी क्रैश का सिनेरियो फिलहाल के लिए नहीं है। तो आप अपने जो भी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं उनको अपने स्टॉप लॉस या अपने लेवल्स के हिसाब से होल्ड करें, और फिर नेक्स्ट वीक हम एनालाइज करेंगे कि और क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वो अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहे हैं, अच्छे रीटेस्ट लेवल पे या ब्रेकआउट लेवल पे, प्लीज़ उनको बाय करते रहिए। और इंडेक्स पे आप बुलिश होना ओनली इफ द हाई इज टेकन आउट। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी एटलीस्ट 35,800 को निकलने दो एक बार, उसके बाद ही आप इसमें बुलिश होना। फिलहाल के लिए मेरा व्यू तो साइडवेज से नेगेटिव ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।